पैसे दे रही है और ये अम्मी ने भी दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे तमाम प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इस नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मुझे देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का व्लॉग भी कुछ ख़ास है तो वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो शुएब बेटा मेरे साथ नहीं है क्योंकि कल से उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। इंशाल्लाह वो जल्द ही हमारे साथ वीडियो में आया करेगा। तो मेरी क्योंकि आज आप देख रहे हैं मेरे सामने चूड़ियाँ पड़ी हैं। तो मासी है तो हमारी, क्योंकि वो हमसाई भी है तो वो चूड़ियाँ बेचती है, क्योंकि घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती है। और ये रोज़ी रोटी के लिए, क्योंकि वो अपना घर चलाती है, मेहनत और मजदूरी करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि मेहनत मजदूरी से वो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए मेहनत मजदूरी से ये चूड़ियाँ घर घर जाकर बेचना भी बहुत मुश्किल काम है। तो पैदल ही चलती है, सर पे इतना सारा भारी, क्योंकि ये चूड़ियाँ भी बहुत भारी होती हैं, सर पे रख के फिर घर घर जाकर आवाज़ देकर चूड़ियाँ बेचना। तो अचानक से जैसे बार मासी आई तो फातिमा मेरे पास भाग कर चली आई, तो कहने लगी अम्मी मुझे चूड़ियाँ पहननी है। तो अम्मी भी मेरे साथ है, तो मैंने कहा अम्मी से अब फातिमा भी ज़िद कर रही है और मैंने भी चूड़ियाँ पहननी है और फातिमा भी। अब ऐसा करते हैं कि मासी को कहते हैं हमें आज चूड़ियाँ पहना ही दे। तो मासी आप आए हमें चूड़ियाँ पहनाएं। मासी हमारी बहुत ही अच्छी है। वैसे ये क्योंकि अक्सर हमें चूड़ियाँ आकर यहाँ दे कर चली जाती है, जैसे कि ईद पर या कोई जैसे खुशी होती है, जैसे शादी पे भी बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं और ईद पे भी बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं। मगर आज तो हम फातिमा ने ज़िद की है कि हम ऐसी ही चूड़ियाँ पहनेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ईद पर भी पहनेंगे, कहती है ईद तक तो, ईद को तो बहुत देर है, तो वैसे ये टूट जाएंगी तो अभी मुझे पहननी है। तो अभी हम ना चूड़ियाँ देखते हैं कि फातिमा को कौन सी पसंद है और मुझे कौन सी पसंद है। तो अम्मी आप आकर हमें बताएं ना हम कौन सी चूड़ियाँ पहने। वैसे तो ये कच्ची हैं, टूट तो जाएंगी, मगर हाथों में तो बहुत अच्छी लगती हैं। फातिमा तुम्हें कौन सी पसंद है? नहीं, मेरी तो जो मर्जी आएगी मैं पहनाऊंगी। तुम्हें कौन सी पसंद है ना, तुम जो कहोगी ना मैं तुम्हें वही पहनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ में, तो देखते हैं इनकी नाप की कौन सी हैं चूड़ियाँ। तो अम्मी मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूं? ये कलर तो बहुत, क्योंकि ये बड़ी हैं, ये तो मुझे नहीं आएंगी। तो ऐसा करती हूँ मैं चूड़ियाँ पहनती भी नहीं हूँ, फातिमा को ही पहना देते हैं। क्योंकि मैं तो जैसे सालन बनाती हूँ और जैसे कोई काम करती हूँ, एक तो गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। फातिमा तो अभी खेलती है तो इसे बहुत ज़्यादा शौक़ भी हो रहा था, तो ऐसा करती हूँ मैं फातिमा को ही पहना देती हूँ, मैं नहीं पहनती। क्योंकि काफ़ी मुझे बड़ी भी लग रही हैं और मेरे नाप की भी नहीं है। देखो ये तो बड़ी बड़ी हैं, ऐसे मैं बड़ी कैसे पहनूँगी। तो अभी फातिमा चूड़ियाँ पहन रही है, आज मैं अम्मी को चूड़ियाँ पहनाऊँगी। अम्मी आपने आज चूड़ियाँ पहनी है क्योंकि आपकी नापी भी हैं और आपने आज पहनी है। बस आज मैं, तो वैसे ये ईद पर आती है या जैसे कोई शादी ब्याह के फंक्शन हो तो वैसे आया करती है। आज फातिमा बहुत ज़्यादा खुश है उसने, क्योंकि चूड़ियाँ पहन रही है। वैसे तो ये जब भी खेलने जाएगी सारी चूड़ियाँ तोड़ देगी, मगर चलो कोई बात नहीं, टूट भी जाएंगी। तो आज खुश भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसे चूड़ियाँ पहनाती। मैं चूड़ियाँ तो अपने भैया की शादी पे ही पहनूँगी और पहनूँगी भी बहुत सारी। तो आज तो मैं सिर्फ अम्मी को पे चूड़ियाँ पहना रही हूँ। तो मैं जब भैया की शादी इंशाल्लाह जल्द ही उनकी शादी के फंक्शन शुरू होगा काम, तो मैं भैया की शादी पे ही चूड़ियाँ पहनूँगी। तो आज अम्मी तुम चूड़ियाँ पहन लो, फिर भैया की शादी पे भी आपको पहनाएंगे और भी बहुत सारी खूबसूरत। और फातिमा को भी, अभी तो ये क्योंकि 2 माह तो अब रह गए हैं शादी को, तो ये फातिमा को तो कल नज़र भी नहीं आएगी। जैसे ही बाहर खेलने जाएगी तो बस शायद तोड़ देगी। तोड़ दोगी? कैसा लग रहा है तुम्हें? आज तो तुम्हें हंसी नहीं आ रही। आज क्यों नहीं हंस रही? वैसे तो तुम रोज़ हंसती हो।
आज शुहेब नहीं बैठा ना, इसलिए नहीं हंस रही। जो शुहेब इसके साथ हो फिर ये बहुत ज़्यादा हंसती है, उसको देख के वो इसे देखकर फिर दोनों हंस पड़ते हैं। आज अकेली बैठी है इसलिए नहीं ज़्यादा हंस रही। ये देखें मेरी चूड़ियाँ कैसे आपको लग रही हैं? बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो फातिमा कह रही है कि मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि फातिमा को चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। ध्यान से अम्मी के हाथ में कहीं लग ना जाएं, क्योंकि ये चूड़ियाँ थोड़ा कच्ची होती है, पहनाने में टूट जाती है ना, इसलिए। तो चूड़ियाँ पहनाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि मासी को तो बहुत ही ज़्यादा तरीका है इसको पहनाने का। क्योंकि अगर मैं पहनाती मैं तो सारी चूड़ियाँ तोड़ देती, क्योंकि मुझे तो पहनाना भी नहीं आता। तो देखें मासी कैसे पहना रही है, इसको तजर्बा है पहनाने का। क्योंकि देखें एक आध चूड़ी टूटती है मगर वो नहीं टूटती, क्योंकि ये तो इसका रोज़ का काम है ना, इसलिए। क्योंकि ये रोज़ घर में जाके चूड़ियाँ बेचती है, कभी रज़ाइयाँ बेचती है, और जो भी इनको काम आता है तो वही ये सर में उठा के फिर वज़न जाती है। क्योंकि घर में बच्चों के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए इसने ये काम शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी तो सब इंसान करते हैं। तो आज मैंने अम्मी को भी चूड़ियाँ पहनाई और फातिमा को भी चूड़ियाँ पहनाई। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि अम्मी को और फातिमा को कैसी चूड़ियाँ लगी, और आज का हमारा जो व्लॉग था आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोगों ने शुहेब बेटे के लिए भी दुआ करनी है कि, क्योंकि अभी वो आराम कर रहा है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। तो जो अस्पतालों में मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको भी शफा दे, और जो परदेश, क्योंकि अपने घर बार सबको छोड़कर जो परदेश मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी सुख और सेहत दे और उनके काम में कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।